हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कथा पे। तो आज मैं फिर से एक नई कथा लेके आ गई हूँ। आज मैं सुनाने वाली हूँ आप सभी को एक भक्त कथा, एक भक्त का कृष्ण के प्रति भक्ति की कथा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक गांव में मंडल नाम के एक भक्त थे जो कि प्रभु की भक्ति करते थे, और उनकी पत्नी थे द्वारिका। तो एक बार कृष्ण मंडल को बहुत इच्छा हुई कि वो प्रभु जगन्नाथ देव के दर्शन में जाएंगे और उनके दर्शन करके आएंगे और उनसे जागतिक सुख, दरिद्रता से मुक्ति, ये सब मांग लाएंगे। वो जो कि एक भक्त था तो वो बहुत दरिद्र था, बहुत ज़्यादा। तो अपनी पत्नी को बुलाएं और पत्नी से बोला कि मैं प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन में जा रही हूँ, अपने धन संपत्ति, जागतिक सुख, ये सब मांगे। तो पत्नी ने बोला कि आप जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, तो हम आपको कैसे रोक सकते हैं, तो आप ज़रूर जाइए। तो कृष्ण मंडल चला गया पूरी धाम। पूरी में दूर से सीढ़ी में एक कोने में खड़े होकर प्रभु के दर्शन करते हुए उनको अपने दोनों आँखों से आंसू उनके चरणों में भेंट करते हुए उनसे बोलता है कि हे भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, मेरे पास सिर्फ मेरे ये अश्रु है जो मैं आपको भेंट कर सकती हूँ, आपके चरणों में चढ़ा सकती हूँ। तो मैं आपको ये अश्रु चढ़ा के ये मांगना चाहती हूँ कि भगवान, आप मुझे सब दिया है, तीनों पुत्र दिए हैं जो सांसारिक काम काज में व्यस्त है, मुझे और एक संतान दीजिए जो कि होगा कृष्ण भक्त। मांगने तो गया था कृष्ण मंडल जागतिक सुख, धन संपत्ति, लेकिन वो मांग के आया एक कृष्ण भक्त संतान। भगवान से, चूँकि वो एक भक्त था, भगवान से वो कभी भी ये सब नहीं मांग पाया। वो एक भक्त की भांति एक भक्त संतान मांग के आया। महादेव जो कि हमारे प्रभु श्री हरि के भक्त थे, महादेव उनके घर में जन्म लिए। वो पूरी धाम से वापस आए और अपने पत्नी से बोला कि द्वारिका, मैं भगवान से जागतिक सुख नहीं मांग पाया, मैं उनसे एक कृष्ण भक्त संतान मांग के लाया। तो द्वारिका मन ही मन मुस्कुराई और अपने पति से बोलने लगी कि मुझे पता था कि आप कभी भी भगवान से जागतिक सुख नहीं मांग पाएंगे। 1 महीने बाद द्वारिका गर्भवती बनी। 1 साल बाद वो एक सुंदर से बालक का जन्म दिया। तो जन्म लेने के बाद बच्चे बिल्कुल भी नहीं रो रहे थे। तब सभी चिंतित हो गए और बोलने लगे, बच्चे रो क्यों नहीं रहा, बच्चे के मुंह में थोड़ा मधु दो तब जाके वो रोएगा। तब द्वारिका रोने लगी और कहने लगी कि मैं इतनी हतभागी माँ हूँ कि मेरे घर में थोड़ा मधु भी नहीं है मैं जिसे तुझे चखा पाऊँ। तब वो अपने पति से बोलने लगी कि आप जाइए किसी के घर से मांग के लाइए थोड़ा सा मधु, मेरे बालक का चखाइए। तब उनकी पति बोलने लगी, कृष्ण मंडल बोलने लगे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, किसी के घर से मांगी हुई मधु मैं अपने संतान को नहीं चखवाऊंगी। मैं उसके मुंह में मधु नहीं दे सका तो क्या हुआ, मैं उसके कानों में मधु दूंगी। तो अपने बालक को गोदी में उठाया और उनके कानों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये मधु वचन बोल दिया। तब जाके बच्चे रोया। तब कृष्ण मंडल अपनी पत्नी से कहने लगे कि द्वारिका, ये कृष्ण भक्त संतान है जिसे मैं भगवान से मांग के लाया था, तो ये कृष्ण वचन सुने बिना कैसे रोता। तब पाड़ा प्रतिवेशी के लोग ने बोला कि इसका नाम रख दो कोई, इसका नाम, अब तुम्हारे दुखी घर में ये जन्म लिया है तो इसका नाम रख दो दुखी। तब से
कृष्ण मंडल का छोटे पुत्र का नाम पड़ा दुखी। दुखी रोज अपने पिता के संग शाम को पूजा घर में जाके उसके पिता गीता भगवत पाठ करता था, वो बैठे बैठे सुनता था। ऐसे वो बड़े होने लगे, 5 बच्चों की आयु उनकी हो गई। तब वो एक दिन पूजा घर में अपने पिता के मुख से सुन लिया कि कुछ नहीं है, कृष्ण से ऊपर कुछ नहीं है, कृष्ण ही सब कुछ है, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। तो उसके वो मन में बैठ गया और वो संसार त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो गया। वो बोला कि माता पिता हैं, उनके लिए 3 संतान और हैं, वो उनके देखभाल कर लेंगे, मुझे कृष्ण भक्त बनना है, कृष्ण की सेवा करना है। तो वो छोटे बालक निकल पड़े नदिया की ओर। नदिया में हृदय चैतन्य नाम के एक गौड़ भक्त था, जो कि कृष्ण भक्त था, जिसके हृदय में निताई गौड़ स्वयं विराजमान था। तो वो उनके खोज में निकल पड़े और रास्ते में जाते जाते रोते रोते हुए गए और हृदय चैतन्य जी के पास पहुंच गए। हृदय चैतन्य ने उसको कहा कि क्या चाहिए तुमको बालक? तो वो बोला कि मुझे गुरु दीक्षा चाहिए, मुझे कृष्ण भक्त बनना है, कृष्ण दास बनना है। तब उन्होंने बोला कि कृष्ण भक्त बनना इतना आसान नहीं है, तुम तो हृदय चैतन्य ने जी ने उनको एक मटकी पकड़ा दिया और उनसे बोला, उन बालक से बोला कि तुम रोज़ गंगा से पानी भर के ये तुलसी के वन में और ये कृष्ण की पूजा में जो पुष्प लगते हैं उसके वन में तुम रोज़ पानी चढ़ाओगे, जल चढ़ाओगे। रोज़ वैसे गंगा से जल लेके जल चढ़ाने लगे। जैसे दिन बीतता गया वो बड़े होने लगे, फिर भी हृदय चैतन्य जी की कृपा उसको प्राप्त नहीं हुआ। जल चढ़ाते चढ़ाते वो सर के ऊपर मटकी रख के जल लेके आता था, तो सर में एक घाव हो गया और वो घाव इतना बड़ा होने लगा कि इसके तीव्र यंत्रणा से वो एक दिन एक कपड़ा अपने सर में बांध लिया और मटकी लेके आने लगा। मटकी लेके आने के वक्त हृदय चैतन्य जी की दृष्टि उन पर पड़ गई और उन्होंने उसको बहुत डांटा कि तुम इतने सुख से कृष्ण सेवा नहीं होता, कृष्ण की सेवा इतने सुख से नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो, तुमने पगड़ी बांधा है तो पगड़ी खोलो, हम देखेंगे। कि वो दुखी के सर से वो कपड़ा हटाया तो देखा दुखी के सर में घाव हो गया है, बहुत तीव्र घाव। तो हृदय चैतन्य जी रोने लगे और बोलने लगे कि दुखी, तू इतने वर्षों से तू मेरे यहाँ है, तो तेरा दायित्व मेरे ऊपर है, तो तू मुझे बताया क्यों नहीं? जैसे ही वो उसके बाद हृदय चैतन्य जी ने उनके सर में हाथ रखा और वैसे ही उनके सर के वो घाव ठीक हो गए। बोला कि तू जाके गंगा स्नान करके आ, आज ही मैं तुझे गुरु दीक्षा दूंगी। तो वो गंगा स्नान करके आई और हृदय चैतन्य जी उनको उनके पास बिठा के उनको गुरु दीक्षा दिया। उसके बाद उन्होंने उसको वृंदावन भेज दिया कि जा, तेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है, तो जा वृंदावन जा और कृष्ण भक्त बन, और आज से तेरा नाम है कृष्णदास। तो कृष्णदास वृंदावन चल पड़े। कृष्णदास वृंदावन पहुँच गए सुदीप गोस्वामी पाद के पास। तो सुदीप गोस्वामी पाद उनको आश्रम में बिठाया, क्योंकि वो हृदय चैतन्य जी के शिष्य थे, तो उनका खातिर किया, बैठने दिया और उनको बोला कि बोलो तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो और क्या काम है, क्या मदद कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? तो कृष्णदास बोला कि मैं कृष्ण की सेवा करने के लिए आई हूँ, भगवान श्री कृष्ण की चरण में पड़े रहने के लिए आई हूँ, मुझे कोई काम आप दीजिए जिससे मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर पाऊँ। सुदीप गोस्वामी पाद जी ने उनको एक सोने के झाड़ू दिया और बोला तू ये झाड़ू ले और रोज़ भोर में निधुवन जाके उसकी साफ़ सफाई कर लेना। तो उसके बाद वाले दिन वो जाने लगा सोने के झाड़ू लेके निधुवन साफ़ करने के लिए पहुंचा और
निधुबान जैसे वो साफ कर रहा था, उनको एक सोने की पायल मिली जिसमें हीरा जौहरत जर्जरित थे, अंकित थे। जैसे ही वो सोने के पायल को स्पर्श करने गया, उसको एक झटका लगा क्योंकि वो राधा रानी के थे। तब उनको विचार आया कि ये तो कोई साधारण नारी के नहीं हो सकते। वो बहुत जत्न से वो नूपुर को उठाया, वो पायल को उठा के एक कपड़े में बांध के अपने हृदय के पास रख दिया। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।